हे गाइस, कैसे आप लोग? रिसेंटली 25 रुपए देके हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया इस GoBolt Alt TWS को। एंड स्पेक्स वाइज देखेंगे तो डुअल ड्राइवर का सपोर्ट मिलता है, 50 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट मिलता है। तो उम्मीद काफी ज्यादा था, बट जब हमने इसको यूज किया, जब हमने इसको टेस्ट किया, तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा गंदा मिला है। स्पेशली कुछ मामले में तो एकदम वर्स्ट परफॉर्मेंस ही हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर आप 25 रुपए के अंदर एक TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं एंड इस TWS में आप इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए। आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों आपको इस TWS को परचेस नहीं करना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बट उससे पहले अगर आप बॉक्स कंटेंट को देखेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, साथ में मिलेगा आपको USB टाइप A to टाइप C का एक चार्जिंग केबल एंड आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलता है। एंड अगर आप TWS को देखेंगे तो 3 अलग अलग कलर वेरिएंट में ये अवेलेबल है। मैंने इसको सफायर ब्लू कलर के साथ परचेस किया था। इसके अलावा आपको आइवरी व्हाइट कलर ऑप्शन मिलता है एंड एक ब्लैक कलर ऑप्शन भी मिलेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जो केस का डिजाइन है वो भी काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम फील देता है। बिकॉज नीचे का ये जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट कोटिंग के साथ आता है, हल्का सा रबर टाइप का ग्रिपिंग यहाँ पर मिलता है। एंड ऊपर का जो गोल्डन वाला हिस्सा है, इसमें आपको रबर कोटिंग तो नहीं मिलता है, बट मैट फिनिशिंग का यूज किया गया। GoBolt का जो लोगो है हल्का सा ऊपर के साइड पे है एंड ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड ANC लिखा हुआ है। बट इसके साइड पे ये जो राउंड सा डायल जैसा यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आप फ्लिपकार्ट में जाके इसके एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मेडेलियन बटन करके। तो मैंने सोचा था कि ये एक फिजिकल बटन होगा, जैसा कि हमें CMF Buds Pro 2 में स्मार्ट डायल मिलता है या फिर बोट का रिसेंट लॉन्च हुआ क्राउन TWS में मिलता है, वैसा ही कुछ होगा। बट ये सिर्फ एक प्लास्टिक का डिजाइन है, ये बिल्कुल भी क्लिकेबल नहीं है, कोई फंक्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। तो ये एक डिसअपॉइंटेड चीज था मेरे लिए। और देख सकते हैं ऊपर के दोनों साइड पे जो कलर है वो हल्का सा निकल गया। यहाँ पर आपको व्हाइट देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैंने इसको आउटडोर लोकेशन पे लेके गया था इसका कॉलिंग टेस्ट करने के लिए, तो उसी टाइम पे मेरे फोन के साथ पॉकेट में रखा हुआ था एंड उसी में इसका जो कलर है वो निकल गया है। तो कलर का जो क्वालिटी है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि जो केस का लुक है, जो डिजाइन है, वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, केस का डिजाइन कुछ ऐसा है कि फ्लैट सरफेस पे आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, बट ऐसे प्लेस करेंगे तो उस टाइम पे आप इसको चार्ज में नहीं लगा सकते। टाइप C का चार्जिंग पोर्ट जो है वो नीचे के साइड में मिलता है, जो कि पीछे के साइड पे होता तो डेफिनेटली बेटर हो सकता था। एंड फ्रंट में यहाँ पर आपको एक सिंगल LED इंडिकेटर मिलता है। केस का जो लीड है वो आप सिंगल हैंडली आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं। लीड का जो क्वालिटी है वो डिसेंट आपको मिलता है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक आपको मिलता है। एंड जो ईयरबड्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं ये ऐसे तो नहीं गिर रहा है, बट ईयरबड्स को जब आप निकालते हैं ना केस से तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। पीछे का जो लीड है ना वो बार बार उंगली में लग जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके निकालना पड़ता है। मतलब बहुत स्मूथ ये नहीं निकलता है। एंड एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, जब आप केस की लीड को ओपन करते हैं ना, तब आपकी मोबाइल के साथ ये कनेक्ट नहीं होता है। आपको ईयरबड्स को निकालना पड़ता है, तब जाके आपकी मोबाइल के साथ ये कनेक्ट होता है। तो ये चीज आज 2026 में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। जितने भी TWS आता है आज के दिन पे, जैसे आप लीड को ओपन करते हैं आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब तक आप ईयरबड्स को निकाल के कान में लगाते हैं तब तक वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले आपको फील होगा। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो ये स्टेम डिजाइन के साथ आता है। जो स्टेम वाला हिस्सा यहाँ पर एक डिजाइन भी यूज किया गया है। ईयरबड्स कंफर्टेबल है, मैंने इसको कंटिन्यूअसली 3-4 घंटा यूज करके देखा, मेरे कान में ऐसा कोई पेन नहीं हो रहा था। काफी सिक्योर फिटिंग के साथ भी आता है, आपके कान से ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। साथ ही IPX5 का रेटिंग भी आपको यहाँ पर मिलता है। बट हाँ, 25 रुपए प्राइस के हिसाब से जो यहाँ पर कलर यूज किया गया है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है कि कोई 1000-1500 रुपए का TWS है, वैसा वाला फील हमें यहाँ पर मिलता है। हालांकि जो ईयर टिप्स वगैरह है वो आपको काफी सॉफ्ट यहाँ पर मिलता है। और टच फंक्शन में देखेंगे तो सिंगल टैप से टच फंक्शन स्टार्ट होता है। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। एंड GoBolt AMP एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर से जाके आप टच फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल टैप वाला फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट प्ले पॉज में सेट है, उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। डबल टैप से आप बाकी जो फंक्शन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा, देखो डिजाइन से आपको शिकायत नहीं होगा, केस का डिजाइन भी बहुत अच्छा है एंड ईयरबड्स भी बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया, जो कलर यहाँ पर यूज किया गया है,
वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब चीप क्वालिटी का चीज़ है यहाँ पर यूज किया गया है, तो डेफिनेटली प्राइस को ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता। और 25 रुपए के अंदर आने वाले TWS में हमें इन ईयर डिरेक्शन फीचर्स का सपोर्ट मिलता है, जो कि इसमें हमें नहीं मिलता है। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है इस TWS का। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। एंड सेम चीज आपको देखने को मिलेगा अगर आप कॉलिंग टेस्ट को देखेंगे। चलिए, हमने आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट किया था, वो आप पहले देख लीजिए, देन आगे बात करते हैं। तो हर बार की तरह मैं फिर से आ चुका हूँ हाईवे के पास में, अनाज हमारे पास है। ये TWS आज थोड़ा शाम हो चुका है, बट बैकग्राउंड नॉइज आपको कैसा मिल रहा है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए तो इसमें स्विच करके देखते हैं कि कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है। स्विच करते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया GoBolt के इस नए TWS में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कॉल कोड आपको प्रैक्टिकल लोकेशन पर मिलेगा जब आप कभी बस में ट्रेवल करेंगे, ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज बहुत हाई हो रहा है, उस कंडीशन का आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। और हर वीडियो में हम इस तरह से प्रैक्टिकल लोकेशन पर आते कॉलिंग टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। एक एक ईयरबड्स में यहाँ पर 3-3 करके माइक का यूज करके, तो कॉल क्वालिटी बहुत तगड़ा यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। लास्ट 3-4 दिन से मैं इस TWS को यूज करो, जितना बार भी मैंने इसको यूज करके किसी को कॉल किया, हर बार मुझे कंप्लेन सुनने को मिला कि आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, दोबारा काट के कॉल कीजिए, या फिर साउंड बहुत लो आ रहा है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। एंड जब मैं इस ईयरबड्स को चेंज करके दूसरे ईयरबड्स में बात कर रहा था, तो बात बिल्कुल क्लियर हो रहा था। तो एक बार भी मैं इसको यूज करके 2-3 मिनट भी बात नहीं कर पाया। तो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग तो आप छोड़ दीजिए, आप 5 मिनट का कॉल भी इसके साथ नहीं ले सकते। आपको चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ेगा, इतना लो साउंड ऑपोजिट साइड पे ये ट्रांसफर करता है। बिल्कुल घटिया कॉल क्वालिटी मैं इसका कहूंगा। मतलब इस प्राइस में तो क्या 1500 रुपए के अंदर भी आप OnePlus Nord Buds 3 को उठा के देख लीजिए। Realme T200X, T200 बहुत बेटर कॉल क्वालिटी के साथ आता है अगर आप इसके मुकाबले कंपेयर करेंगे। एंड इस प्राइस में तो OnePlus Nord Buds 3 Pro, CMA Buds 2 Plus बहुत ज्यादा अच्छा कॉल क्वालिटी के साथ आता है। तो कॉलिंग के लिए 25 रुपए प्राइस को तो मतलब छोड़ ही दीजिए, 1000-1200 रुपए को भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो केस मिला के आप इसको 50 आवर्स तक यूज कर पाएंगे, बट सिंगल चार्ज में आप एक एक ईयरबड्स को कितना देर तक यूज कर पाएंगे, GoBolt ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। एंड मैंने प्रैक्टिकली इसको चेक करके भी नहीं देखा, बिकॉज ओवरऑल जिसका क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, रिकमेंड करने जैसा तो नहीं लग रहा था। बट हाँ, 4 घंटा तक कंटिन्यूअसली मैंने यूज किया था विदाउट ANC, तो 50% चार्ज उस टाइम पे बचा हुआ था। तो अप्रोक्स 8 घंटे के आसपास आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ANC के साथ यूज करेंगे तो आप 5-6 घंटा पकड़ सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग है, कनेक्टिविटी से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एंड डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको इस TWS में मिलता है, तो मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन ना इसमें आपको कोई रीसेट बटन मिलता है, ना इसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि मतलब 25 रुपए तो क्या 1000-1200 रुपए के TWS में भी आजकल हमें देखने को मिलता है। तो हर छोटी छोटी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस GoBolt All TWS के साथ। और ऐप का सपोर्ट तो आपको इसमें मिलता है, बट ऐप में भी वही सेम सीन है, आपको एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन आपको यहाँ पर मिलता है। देखिए क्या सीन है यहाँ पर। मैं अभी आपको दिखाने के लिए ऐप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कंटिन्यूअसली कनेक्टिंग शो कर रहा है। ऐप भाई यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। मतलब भाई सच में बहुत ही गंदा क्वालिटी हमें यहाँ पर मिलता है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको मैं जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि भाई फ़ोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टेड तो है, लेकिन ऐप के अंदर जो फंक्शन है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम मैंने 1-2 बार फेस किया। कभी कभी ये ओपन हो रहा है, कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं मतलब क्या सीन है। देखिए रिकनेक्ट लिखा हुआ आ गया, अभी कनेक्ट हो गया। तो चलिए क्या क्या फंक्शन आपको मिलता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, राइट एंड लेफ्ट ईयरबड का सेपरेटली आप देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर ANC को ऑन ऑफ करना हो गया या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप ईयरबड्स के थ्रू ANC को ऑन ऑफ करते हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करते हैं ना, तो ऐप के अंदर वो चेंज नहीं होता है। सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी ANC ऑन है, ANC ऑफ कर दिया, बट ऐप के अंदर देखिए रियल टाइम आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। फिर से मैं दिखाता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मोड में चला गया, बट यहाँ पर देखिए आप ANC ऑफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम भाई यहाँ पर कूट कूट के भरा हुआ है। देन इक्वलाइजर ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग इक्वलाइजर मिलेगा, डिफॉल्ट, रॉक, पॉप, क्लासिकल करके। एंड कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके भी यूज कर सकते हैं।
और नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर बेस एंड ट्रेबल को लो हाई करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप खुद के हिसाब से बेस को या फिर ट्रेबल को भी कम ज़्यादा करके यूज कर सकते हैं। साथ ही वॉल्यूम को भी आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं। एंड देन की ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये सारा फंक्शन है, आप उसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। एंड सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एडिट नेम का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ पर वर्क मोड ऑप्शन के अंदर म्यूजिक मोड एंड कॉम्बैट मोड यानी कि जो गेमिंग मोड है उसको यहाँ पर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही टूल्स ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पर क्विक क्लीन का ऑप्शन दिया गया है एंड डेली डीह्यूमिडिफायर, ये सारा ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स के अंदर आपको अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन आपको इसके ऐप के अंदर मिलता है। और ANC में देखेंगे तो अप टू 50 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट मिलता है। ANC का क्वालिटी डिसेंट है, बहुत जबरदस्त भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी ठीक ठाक रिजल्ट देता है। थोड़ा सा बूस्टेड साउंड मुझे लगा, बट ठीक है, डिसेंट कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में तो इसमें डुअल ड्राइवर का यूज किया गया। एक है 6 mm का ट्विटर ड्राइवर, दूसरा है 10 mm का बेस ड्राइवर। तो नॉर्मली डुअल ड्राइवर वाले TWS में साउंड क्वालिटी जबरदस्त हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा ही कुछ उम्मीद इसके साथ भी था कि भाई चलो बाकी सारी चीजों में तो खराब है लेकिन साउंड क्वालिटी इसका जबरदस्त होगा, लेकिन यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट ही आपको फील करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा क्वालिटी कैसा मिलता है, लाउडनेस कैसा मिलता है, पहले समझाने की कोशिश करते हैं। तो साउंड को हमने यहाँ पर 100% पर सेट कर दिया है। क्लियर सुनाई दे रहा है यहाँ से भी। तो लाउडनेस आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है, लाउडनेस से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप 100% वॉल्यूम में सुनते हैं तो उस टाइम पे जो साउंड क्वालिटी है उसमें क्लैरिटी आपको थोड़ा सा मिसिंग मिलेगा, उतना क्लियर आपको साउंड फील नहीं होगा। 70-80% वॉल्यूम तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखो इसका साउंड क्वालिटी मैं खराब नहीं कहूंगा, बट अगर आप डुअल ड्राइवर के हिसाब से इसको जज करेंगे तो जैसे डुअल ड्राइवर वाले TWS में हमें जो ट्रबल का पार्ट है वो काफी ज्यादा क्लियर मिलता है, एक एक छोटा छोटा बीट्स हम क्लियरली समझ सकते हैं। इसमें उस तरह का साउंड क्वालिटी मैंने नोटिस नहीं किया, बट नॉर्मली इसका साउंड अच्छा है। मतलब जो ट्रबल का पार्ट है, जो वोकल्स है, जो बेस का पार्ट है, सुनने में अच्छा लगता है भाई। मतलब 2500 रुपए के और TWS के साथ कंपेयर करेंगे तब तो ये डेफिनेटली पीछे चला जाएगा। अगर इसका प्राइस 1800 से 2000 रुपए के अंदर रहता तो मैं कहता कि भाई साउंड क्वालिटी को ये जस्टिफाई करता है प्राइस के हिसाब से। और अगर आप इसके एड्स को देखेंगे तो वहां पर मेंशन किया गया कि इसमें स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, और स्पेशल ऑडियो जो ऑप्शन है वो हमें अक्सर TWS के ऐप के अंदर ही देखने को मिलता है। एंड ऐप के सारे फंक्शन को मैंने आपको दिखाया, कहीं पर भी हमें स्पेशल ऑडियो को ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो पता नहीं मतलब गोबोल्ट ने कैसे स्पेशल ऑडियो को यहाँ पर लिख दिया है। बट हाँ, जो साउंड क्वालिटी है वो 2500 रुपए प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। प्राइस को जस्टिफाई तो नहीं करता, बट बेकार मैं इसको नहीं कहूंगा। हालांकि इसके जो अलग अलग प्रीसेट इक्वलाइजर दिया गया है, अगर आप उसमें चेंज करके यूज करते हैं तो वो बिल्कुल बेकार रिजल्ट हमें देता है। जो डिफॉल्ट वाला है वही ठीक ठाक है, अदरवाइज बाकी जो इक्वलाइजर है उसका साउंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और गेमिंग के लिए 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट दिया गया है। गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें अच्छा मिलता है। मैंने BGMI के साथ ट्राई करके देखा, लेटेंसी काफी कम लग रहा था, तो गेमिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैंने सारा चीजें आपको 1 by 1 समझाने की कोशिश किया कि इस गोबोल्ट अर्ल के साथ आपको कैसा क्वालिटी मिलेगा। एंड हर एक जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्ड क्वालिटी टू साउंड क्वालिटी। मतलब ईयरबड्स देख के आपको 25 रुपए का नहीं लगेगा, इन ईयर डायरेक्शन फीचर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, कॉल क्वालिटी तो एकदम घटिया आपको यहाँ पर मिलता है, ऐप का क्वालिटी भी बिल्कुल घटिया मैं कहूंगा। हर बार ऐप के साथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आता है, कनेक्ट हो भी जाता है तो रिफ्रेश नहीं होता है। एंड साउंड क्वालिटी में भी ये एवरेज है। अगर आप 2500 रुपए प्राइस के हिसाब से देखेंगे, सेम प्राइस में आपको OnePlus Nord Buds 3 Pro मिलेगा, सेम में Buds 2 Plus भी आपको मिलता है, इवन सेम में Buds 2 भी मैं कहूंगा इससे काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड कॉलिंग के लिए तो भाई ये बिल्कुल डिजास्टर फील हुआ है मुझे। साथ ही गोबोल्ट ने जो स्पेशल ऑडियो मेंशन किया है वो नहीं दिया। एंड यहाँ पर मिडिलियन डायल करके लिखा था, मुझे लगा था कुछ यूजफुल होगा ये, बट वैसा कुछ फंक्शन हमें नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं गोबोल्ट ने एड्स के साथ हमें मिसलीड किया है। एंड जो बेसिक छोटी छोटी चीजें है हर जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिर्फ जो केस का डिजाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे अच्छा लगा। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस आपको डिसेंट मिलता है, बाकी कुछ भी मुझे 2500 रुपए प्राइस का नहीं लगा।
जाएगा। तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको परचेस कीजिए, बट फिर भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 3 अलग अलग कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे आपको मिल रहा होगा, क्लिक करके आप इसके करंट प्राइसिंग को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एक वेबसाइट है beinsight.in नाम से, जहां पर इस तरह का जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं रिव्यू करने के लिए, रिव्यू हो जाने के बाद हम उसको वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हैं, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो इस TWS को भी हमने वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, जहां पर आप काफी कम प्राइस में इस TWS को परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल में beinsight.in लिख के सर्च भी कर सकते हैं एंड सेम यूनिट आपके घर तक डिलीवर्ड हो जाएगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया पे डिलीवरी हो जाता है, तो चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का ये अनबायस्ड रिव्यू यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई भी हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।